गुड मॉर्निंग ऑल। वेलकम टू माय चैनल विकास सर टेक गुरु में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और आज मैं बताने वाला हूँ पार्ट 2 है ना, आईसी इंजन गैस टरबाइन का वीक 8 असाइनमेंट 8 आईसी इंजन एंड गैस टरबाइन का पार्ट 2 में असाइनमेंट बताने वाला हूँ। तो हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 6 में पहले ही बता चुका हूँ पार्ट 1 में। अगर आप कोई नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वहाँ जाके देखिए, और वो आपको प्लेलिस्ट में मेरा मिल जाएगा। सब चीज़ का है अवेलेबल हो, प्लेलिस्ट में जाके विज़िट कीजिए, वहाँ पर पूरा अवेलेबल है। पूरा फुल्ली डिटेल्स में बताया हूँ मैं, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ में बताया हूँ। तो आप लोग 1 to क्वेश्चन नंबर 6 तक पार्ट 1 में देख सकते हैं। और पार्ट 2 में हम लोग का कहाँ है, क्वेश्चन नंबर 7 to 11 तक है ना। तो फुल एक्सप्लेनेशन के साथ मैं बताऊंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में है क्या, वो देखते हैं। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में है कि इन एन ओपन साइकिल गैस टरबाइन पावर प्लांट एयर इज कंप्रेस्ड फ्रॉम स्टेट ऑफ 1 बार 300 केल्विन। इसका मतलब क्या हुआ है, P1 और T1, P1 एंड T1 दिया हुआ। P1 हम लोग का 1 बार है और T1 हम लोग का कितना है, 300 केल्विन, ठीक है। टू ए प्रेशर ऑफ 8 बार, इसका मतलब P2 हम लोग का कितना दिया हुआ है, 8 बार दिया हुआ है, ठीक है। द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द प्लांट इज लिमिटेड टू 900 केल्विन। मैक्सिमम मतलब क्या, मैक्सिमम मतलब कि हम लोग अभी फिगर से TS डायग्राम से भी देखेंगे। मैक्सिमम मतलब क्या, T3 हम लोग का दिया हुआ कितना, 900 केल्विन, वो T मैक्स है ना। और T मिनिमम T1 होगा, ठीक है। उसके बाद क्या बताया गया था, देखिए क्वेश्चन में 900 केल्विन है आपका T3। इफ़ द वॉल्यूम फ्लो रेट ऑफ एयर इज 240 मीटर क्यूब पर सेकेंड। वॉल्यूम फ्लो रेट हम लोग का दिया हुआ कितना, 240 मीटर क्यूब पर सेकेंड। द पावर आउटपुट इन मेगावाट में हम लोग को निकालना है ऑफ द प्लांट इज क्या है, कंसिडर फॉर द एयर। हम लोग को क्लियर ये बताया गया है, एयर मतलब आइडियल केस में लेना है, सिर्फ एयर के बारे में हम लोग को सोचना है। कंसिडर फॉर एयर, जितना भी यहाँ पर डाटा दिया हुआ है ना, गैस कांस्टेंट का दिया हुआ है, तो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर दिया हुआ है, जो स्पेसिफिक हीट रेशियो जितना भी दिया हुआ है सब एयर का दिया हुआ है। तो आर हम लोग का क्या कितना दिया हुआ है, 287 दिया हुआ है। CP हम लोग को कितना दिया हुआ है, 1.005 किलो जूल पर केजी केल्विन। स्पेसिफिक हीट रेशियो हम लोग को कितना दिया हुआ है, 1.4, ठीक है। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, हम लोग को निकालना क्या है ये देख लेना है। हम लोग को निकालना है द पावर आउटपुट। तो पावर आउटपुट कैसे निकलता है, तो पावर आउटपुट ये ध्यान रखिएगा, जो भी हम लोग वर्क निकालें उसको क्या करना है, मास फ्लो रेट से हम लोग को क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो पावर आउटपुट ऑफ द प्लांट हम लोग का निकल जाता है ना। तो हम लोग कैसे बनाए हैं इसको देखते हैं, है ना। अब थोड़ा गिवन डाटा आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो हम लोग आते हैं कैसे बनाए हैं, आपको दिखाता हूँ मैं, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए गिवन क्या क्या दिया हुआ हम लोग को ध्यान में रखना है। तो अभी हम लोग देखो P1 हम आपको बताया कि दिया हुआ है, P2 दिया हुआ है, T1 दिया हुआ है, T3 दिया हुआ है, और एयर का जितना भी कौन दिया हुआ, R का वैल्यू दिया हुआ था, CP का वैल्यू दिया हुआ है, स्पेसिफिक हीट का दिया हुआ 1.4, ये सब देख लेना है। तो हमको अगर निकालना क्या है, तो पहले हम लोग को ये ध्यान में रखना है कि हम लोग को जो नेटवर्क होती है, तो नेटवर्क हम लोग का होता क्या है। तो नेटवर्क क्या होता है, ये टरबाइन का वर्क निकाल लेना है, अब माइनस हम लोग को क्या करना है, कंप्रेसर का वर्क निकालना है, दोनों को माइनस कर देना है। तो जो दिया नहीं हुआ उसको निकालना है। तो क्या होता है, नेटवर्क हम लोग का क्या हो जाएगा, WT माइनस WC। किसी को कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, नेटवर्क है। तो नेटवर्क के लिए फिर हम लोग को क्या ध्यान में रखना है ना। तो वो क्या क्या गिवन नहीं दिया हुआ, तो T2 हम लोग का दिया हुआ नहीं है तो वो निकालना है। T4 हम लोग का गिवन दिया हुआ नहीं है तो वो निकालना है। तो हम लोग रिलेशन से आराम से निकाल सकते हैं, ये वाला एक आइडियाबैटिक रिलेशंस है, ठीक है। ये क्योंकि ये आइडियाबैटिक ही है ना। तो मतलब कि आइडियाबैटिक मतलब रिवर्सिबल आइडियाबैटिक मतलब आइसेंट्रोपिक, है ना। तो ये जो हम लोग का रिलेशंस है, तो ये आप लोग देख लीजिएगा, ये होता है T2/T1 इक्वल टू P2/P1, है ना, गामा माइनस 1 बाई गामा। तो यहाँ से हम लोग T2 निकाल लेंगे, है ना, क्योंकि T1 हम लोग का कितना है, 300 दिया हुआ इंटू 8 होगा। 8 क्यों होगा, क्योंकि P2 हम लोग का 8 है और P1 1 है, तो क्या 8 ही बचेगा, है ना। और ऊपर में क्या होगा, गामा माइनस 1 बाई गामा।
तो गामा का वैल्यू 1.4 गिवन दिया हुआ है, -1 है तो इसलिए हम लोग 0.4 लिखे डिवाइडेड बाई 1.4, तो यहाँ से हम लोग का T2 निकल गया। ठीक है, अब हम लोग का T3 दिया हुआ है, निकालना क्या है T4। तो T4 निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला निकालेंगे, है ना, T3/T4 P3/P4। तो हम लोग जानते हैं इसका, अगर हम लोग PV डायग्राम बनाएंगे, है ना, PV डायग्राम बनाएंगे इस तरह से, तो इस तरह से कुछ डायग्राम बनता है, आप लोग जानते ही है। तो अगर मान लीजिए ये 1 है, ये सपोज 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, इसका मतलब हम लोग को क्या पता चल रहा है, P2 = P3 और P1 = P4, है ना। तो इसीलिए क्या किए, तो हम लोग को देखिए, है ना, P2 की जगह हम लोग क्या लिख दिए, यहाँ पर P2 की जगह देखिए P3 लिख दिए, है ना, ये यहाँ पर देखिए P2 की जगह P3 लिख दिए, और P1 की जगह हम लोग क्या P4 लिख दिए है। ठीक है, तो सेम उसी तरह हम लोग को करना है। तो हम लोग का T3 हम लोग का क्या, T3 हम लोग का गिवन दिया हुआ है ना, T3 हम लोग का कितना है, मैक्सिमम जो टेम्परेचर है वही T3 हम लोग का दिया हुआ कितना, 900 दिया हुआ। ठीक है, T4 हम लोग का निकालना है, और ये यही वाला का 8 का वैल्यू दिया हुआ, तो उसी तरह फिर इसको वैल्यू पुट कर देना, तो T4 हम लोग का क्या निकल जाएगा, इस तरह से ध्यान में देखना। तो T4 हम लोग जो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 496.8532, है ना। तो ये हम लोग का निकल गया। नेक्स्ट हम लोग का अभी नेक्स्ट देखते हैं कि हम लोग को क्या निकालना है। उसके बाद हम लोग को निकालना था क्या, नेटवर्क निकालना है। तो नेटवर्क के लिए जो भी है, मास फ्लो रेट भी हम लोग को निकालना है, लेकिन हम लोग का वॉल्यूम फ्लो रेट दिया हुआ था। मास फ्लो रेट निकालने के लिए क्या हो गया, PV = MRT, तो वहाँ से हम लोग निकालने का कोशिश करेंगे, है ना। थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ा ध्यान देने का ज़रूरत है। तो PV = MRT होता है, लोग आप लोग जानते ही है ना। तो P = क्या हो जाएगा, ERT होता है। तो E = क्या हो जाएगा, P/RT, है ना। E मैंने डेंसिटी, E मतलब रो, मतलब यहाँ पर E का मतलब हम यहाँ पर बोल रहे हैं रो, है ना। रो = क्या हो जाएगा, P/RT। तो P का वैल्यू हम लोग का क्या दिया हुआ, मतलब कि हम लोग को कितना इनिशियल कंडीशंस में लेना है। जब भी हम लोग लेते हैं ना, तो इनिशियल कंडीशन में लेते हैं। इस तरह से ये जो डायग्राम बनता है, तो ये ध्यान में रखना है कि हम लोग इनिशियल कंडीशंस का सब चीज़ लेते हैं, है ना। तो हम लोग इनिशियल कंडीशन में प्रेशर कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ, उसको क्या करना है कि वो बार में है तो उसको Nm/m² में चेंज कर देना है, इंटू 10⁵ हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या है कि आर का वैल्यू हम लोग का दिया हुआ है गिवन क्वेश्चन में 287, ठीक है, इंटू टी का वैल्यू हम लोग का इनिशियल कंडीशंस कितना दिया हुआ है, 300, है ना। आप लोग दे सकते हैं इनिशियल कंडीशन हम लोग को कितना दिया, 300। तो हम लोग को जो डेंसिटी यहाँ से निकलेगा कितना निकलेगा, 1.1614 निकल जाएगा। उसको अब मास फ्लो रेट को अगर निकालना है तो क्या करेंगे, डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे। हम लोग क्या कर सकते हैं, डेंसिटी को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे वॉल्यूम से, V से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम लोग का मास फ्लो रेट देखिए, वॉल्यूम फ्लो रेट हम लोग का दिया हुआ है ना, 240 दिया हुआ क्वेश्चन में आप लोग देखे थे, तो उसमें लिखा हुआ था 240। तो उसको क्या करना है कि डेंसिटी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मास फ्लो रेट हम लोग का निकल गया। जब मास फ्लो रेट निकल गया, है ना, मास फ्लो रेट निकल गया, और Cp का वैल्यू हम लोग का दिया हुआ, तो Cp का वैल्यू दिया हुआ है ना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इसी में आप लोग m डॉट लगा के भी कर सकते थे, लेकिन हम लोग अलग से हम नीचे में कर दिए मल्टीप्लाई। तो इसका ये क्या हो जाएगा, है ना। तो ये मान लीजिए ये हम लोग का टरबाइन का वर्क है, ये हम लोग का किसका है, कंप्रेसर का वर्क है। तो टरबाइन का वर्क क्या है, T3 - T4, आप लोग उसमें फिगर में देखे होंगे, है ना, T3 - T4। और कंप्रेसर का वर्क क्या हो जाएगा, T2 - T1, है ना। और Cp है, Cp क्वेश्चन में दिया हुआ, तो इसको हम लोग इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, तो नेटवर्क हम लोग को निकल जाएगा कितना, 160 जो निकला उसको क्या करना है, मास फ्लो रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पावर आउटपुट निकल जाएगा। तो हम लोग का देख लीजिए मास फ्लो रेट कितना निकला हुआ है, 278.7456। तो देखिए यही किए हैं, 278.7456 इंटू जो हम लोग का नेटवर्क निकला, तो इसका जो आंसर आ रहा है इतना आ रहा है, 44742। लेकिन हम लोग का आंसर क्या बोला है, मेगावाट में बोला, तो मेगावाट में बोला, इतना किलोवाट आ रहा था, है ना, तो मेगावाट में बोला है, तो 3 को जीरो और इधर हो जाएगा, तो मतलब क्या 44.742 मेगावाट आ रहा है। तो ये अप्रॉक्स कितना आ रहा है हम लोग का, 45 मेगावाट। तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, 45 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, 45 हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं, है ना, ये देखिए आंसर हम लोग को क्या आ जाएगा, 45 हो जाएगा। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन नंबर 8 को जाने से पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ, तो प्लीज़ देखिए, मेरा जिस तरह से व्यूज आ रहा है, 900 व्यूज आ रही है, 1000 व्यूज आ रहा है, लेकिन उस हिसाब से सब्सक्राइब नहीं हो रहा है। तो एक बात बताइए, हम यूट्यूब में क्यों डालें,
सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि अगर मान लीजिए मेरा सब्सक्राइबर नहीं बढ़ेगा, मेरा तो ऐसा नहीं है कि मेरा व्यू नहीं जा रहा। अगर व्यू नहीं जाता तो हमको समझ में आता कि कैसे सब्सक्राइबर बढ़ेगा। लेकिन बहुत सारा यहाँ पर सेल्फिश आदमी है कि वो वीडियो तो देखते हैं, आंसर कर लेते हैं, बट क्या एक्सप्लेनेशंस भी सुन लेते हैं, बट उसको बहुत दिक्कत होता है शेयर एंड लाइक करने में या सब्सक्राइब करने में। क्यों दिक्कत है होता है समझ में नहीं आता। मैं तो फ्री में किसी को बोल नहीं रहा हूँ। मैं आपको भले ये जो वीडियो है हो सकता है कि 10-20 मिनट का वीडियो है, लेकिन इसके लिए मेरे को बहुत मेहनत करना पड़ता है। बहुत सारा बुक देखना पड़ता है, थ्योरी देखना पड़ता है, लेक्चर सुनना पड़ता है, नेट का हेल्प लेना पड़ता है। पूरा दिन दिन बर्बाद हो जाता है। लेकिन यहाँ जो है कोई सब्सक्राइबर उतना मतलब जो सब्सक्राइब करने वाले वो ध्यान ही नहीं देता ये बात पे। तो प्लीज़ ध्यान दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो मेरा कुछ तुक ही नहीं बनता है कि मैं यूट्यूब में डालूँ। क्या फ़ायदा बताइए। मैं आपको लोग को हेल्प ही कर रहा हूँ ना। जब मैं हेल्प कर रहा हूँ तो आपको भी समझना चाहिए कि आप मेरे को हेल्प कीजिए। मैं खाली सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए बोल रहा हूँ। और जबकि आप लोग देखे होंगे असाइनमेंट जो हम लोग का 7 था उसको सबको 10 में 10 मिला। अरे हम मेहनत कर रहे हैं, मेहनत का ही तो हम बोल रहे हैं कि सब्सक्राइब कीजिए। लेकिन बहुत कोई ऐसा है, इतना सेल्फिशनेस है कि हज़ार हज़ार व्यूज आ रहा है लेकिन उस तरह से सब्सक्रिप्शंस बढ़ नहीं रहा है। तो आप लोग को भी सोचना चाहिए। अगर आप नहीं सब्सक्राइबर बढ़ा तो नेक्स्ट नेक्स्ट जो वीडियो होगा मैं डालना ही बंद कर दूंगा। मतलब कि अब डालूंगा ही नहीं, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है, डाल के कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए असाइनमेंट 9 में डालना ही वाला नहीं हूँ। अगर सब्सक्राइबर बढ़ा देन मैं खुद से डालना स्टार्ट कर दूंगा, लेकिन नहीं बढ़ा तो मैं नहीं डालूंगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, है ना। तब ना मेरे को पता चलेगा, तब ना मेरे को इंकरेजमेंट मिलेगी। लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि देख लिया, आंसर कर लिया, 10 में 10 भी मिल गया, लेकिन उसको बहुत दिक्कत है सब्सक्राइब करने में। आई डोंट नो वाई, क्यों वो लोग को दिक्कत हो रही है। अरे सब्सक्राइब करो, तब ना मेरे को इंकरेजमेंट मिलेगी। मैं तो फ्री का किसी से नहीं मांग रहा हूँ कि सब्सक्राइब कीजिए। आपको चैनल अच्छा नहीं लग रहा है तो मत देखिए, मत आंसर कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इतना एक्सप्लेन कर रहा हूँ, दिन भर खट रहा हूँ कि ताकि आपको अच्छा मार्क्स आए, बट आप लोग महान हैं सब। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए गैस टर्बाइन प्लांट ऑपरेट्स एट ए प्रेशर ऑफ रेशियो ऑफ 6 विथ एन अटैचमेंट ऑफ हीट एक्सचेंजर, है ना। प्रेशर रेशियो हम लोग का दिया हुआ है, मतलब क्या P2/P1 हम लोग का दिया हुआ है, ये ध्यान में रखना है। विथ अटैचमेंट ऑफ हीट एक्सचेंजर का बात कर रहा है, ठीक है। एयर इंटर्स द कंप्रेसर एट 1 बार, है ना। मतलब क्या हुआ, P1 दिया हुआ है और हम लोग का T1 दिया हुआ है 298 केल्विन, एंड मास फ्लो रेट ऑफ एयर कितना दिया हुआ है 2.1 kg पर सेकेंड, ठीक है। द कंप्रेसर एंड द टर्बाइन हैविंग रिस्पेक्टिव इफिशिएंसी जो दिया हुआ है, कंप्रेसर का और टर्बाइन का इफिशिएंसी हम लोग का कितना दिया हुआ है 88% और 93% दिया हुआ है। इफ द इफेक्टिवनेस ऑफ द हीट एक्सचेंजर इज 0.70, इफेक्टिवनेस दिया हुआ मतलब है ना, इफेक्टिवनेस हम लोग का दिया हुआ 0.70, एंड इनलेट टेम्परेचर ऑफ द टर्बाइन इज 1100, मतलब कि T3 दिया हुआ है ना, T3 दिया हुआ है। देन कंसिडर फॉर एयर, CP हम लोग का दिया हुआ इतना, ठीक है। स्पेसिफिक हीट दिया हुआ हम लोग का कितना 1.4। तो क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 पे कैसे सॉल्व किए हैं देख लेते हैं, बताते हैं आपको। तो क्या क्या दिया हुआ है पहले तो ये जान लेते हैं हम लोग, है ना। क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है ये हम लोग जान लेते हैं। तो ये देखिए हम लोग का जो ऑपरेटिंग प्रेशर्स, मतलब कि प्रेशर रेशियो दिया हुआ 6 बार, मतलब P2/P1, है ना, इक्वल टू P3/P4। कैसे होगा आप लोग समझ रहे होंगे, है ना। अगर PV डायग्राम बनाएंगे तो P2 इक्वल टू P3 होगा और P1 इक्वल टू P4 हो जाएगा, तो 6 होगा। तो हम लोग का P1 हम लोग का कितना है 1 बार दिया हुआ है, T1 हम लोग का कितना है 298 केल्विन दिया हुआ है ना। और मास फ्लो रेट आप लोग देखिएगा तो 2.1 kg पर सेकेंड दिया हुआ है ना। इफिशियंसी ऑफ टर्बाइन, इफिशियंसी ऑफ कंप्रेसर हम लोग को कितना दिया हुआ है 88% दिया हुआ है, और इफिशियंसी ऑफ टर्बाइन हम लोग को कितना दिया हुआ है 93% दिया हुआ है। इफेक्टिवनेस हम लोग का कितना दिया हुआ है 0.70 दिया हुआ है। T3 हम लोग का दिया हुआ, मतलब Tmax हम लोग का 1100 केल्विन दिया हुआ है। CP हम लोग का ये दिया हुआ है, और गामा हम लोग का 1.4 दिया हुआ। क्वेश्चन में हम लोग देख सकते हैं। तो हम लोग को निकालना क्या है पहले ये जान लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग को क्या था, पहला क्वेश्चन कंप्रेसर वर्क निकालना है ना। आप लोग क्वेश्चन देख लीजिएगा। कोई पहला क्वेश्चन में हम लोग को निकालना है क्या है, कंप्रेसर
वर्क निकालना है ना। तो कंप्रेसर वर्क निकालना है तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हम लोग क्या है एक्चुअल में देखेंगे, जब भी अब बात करेंगे हम लोग जो भी निकालेंगे क्या एक्चुअल में निकालेंगे, तो एक्चुअल में क्या हो जाएगा एम सी पी T2 माइनस T2 डैश माइनस T1 हो जाएगा है ना। तो एक्चुअल में निकालेंगे तो एम का वैल्यू हम लोग को मालूम है, एम का वैल्यू हम लोग को मालूम है, सी पी का वैल्यू मालूम है, T1 का वैल्यू हम लोग मालूम है, T2 डैश का निकालना है। तो T2 डैश हम लोग निकाल लेंगे फॉर्मूला यूज़ करके है ना। तो कैसे निकालेंगे, पहले हम लोग क्या करेंगे T2 निकालते हैं। तो T2 का फॉर्मूला देखिए, ये अगर लेक्चर आप लोग देखिएगा तो थोड़ा सा वो डैश का कुछ चेंज किया है, वो मतलब कि इधर डैश लिख दिया लेकिन हम यहाँ डैश लिखा हूँ, वो आइडियल में डैश लिखे हुए हैं लेक्चर में NPTEL का, मैं क्या एक्चुअल में डैश लिखा हूँ। तो ये थोड़ा देख लीजिएगा, आप लोगों को कन्फ्यूज़ होने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे पहले T2 निकाल लेते हैं ना, ये T2, तो ये रिलेशंस क्या है आइडियल वाला रिलेशंस है, इसीलिए क्या आइसेंट्रोपिक वाला फार्मूला लगा के है ना कर लेते हैं T2/T1 इक्वल टू P2/P1 गामा माइनस 1/गामा। तो इससे क्या आ जाएगा, हम लोग का T1 दिया हुआ 298 और हम लोग का P2/P1 दिया हुआ 6 और ये सब वैल्यू दिया हुआ है, गामा का वैल्यू 1.4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1.4। तो हम लोग को कितना आ जाएगा, इसमें ध्यान रखिएगा T2 का वैल्यू कितना आ जाएगा 497.22, ठीक है। और ध्यान में रखना उसके बाद क्या है, हम लोग का कंप्रेसर का इफिशिएंसी दिया हुआ, तो कंप्रेसर इफिशिएंसी इक्वल टू क्या होता है आइडियल बाय एक्चुअल, आइडियल वर्क बाय एक्चुअल वर्क। तो आइडियल का हम लोग देख लेते हैं, तो कंप्रेसर का इफिशिएंसी जो है आइडियल का देख लेते हैं। तो आइडियल का मतलब क्या हो जाएगा, जो जो मैं डॉटेड लाइन में दिखाया हूँ वो एक्चुअल हो गया और जो ये स्ट्रेट में दिखाया वो मेरा आइडियल है। तो आइडियल बाय ये लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा T2 माइनस T1, देखिए T2 माइनस T1 और डिवाइडेड बाई एक्चुअल। तो एक्चुअल हम डॉटेड लाइन में दिखाए तो T2 डैश माइनस T1, तो बस उसका वैल्यू पुट कर देना है, मतलब कि हमको T2 डैश यहाँ पर निकालना है ना। तो T2 हम लोग का निकल चुका है, T1 गिवन दिया हुआ है, ये इफिशियंसी का दिया हुआ 0.88। तो इससे हम लोग जब इसको सबका वैल्यू पुट करेंगे तो हम लोग का T2 डैश कितना आ जाएगा 524.386। जब T2 डैश आ जाएगा तो हम लोग का कंप्रेसर वर्क आसानी से निकाल सकते हैं, कंप्रेसर वर्क हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कंप्रेसर वर्क हम लोग निकालते हैं, तो कंप्रेसर वर्क आप लोग देख लीजिए कंप्रेसर वर्क का क्या कैसे होगा। तो कंप्रेसर वर्क ऐसे है, देखिए वर्क डन कंप्रेसर क्या हो जाएगा MCP T2 डैश माइनस T1। तो एम का वैल्यू कितना है 2.1 है, इंटू CP का वैल्यू कितना है 1.005 इंटू T2 डैश हम लोग को निकल चुका है 524.386 माइनस हम लोग का T1 दिया हुआ 298। तो ये हम लोग का कितना आ जाएगा 477.787 और हम लोग का उसमें आंसर कितना था 477 है। तो 477 हम लोग का कंप्रेसर वर्क आ जाएगा, आप लोग ध्यान दीजिए, आप लोग ध्यान दीजिए है ना। तो वो हम लोग का हाँ, तो ये देखिए 477, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग का सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग का सॉल्व हो गया 470, ये हो जाएगा 77। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं हीट ट्रांसफर किलो जूल, ये ध्यान में रखना है हम लोग का सबसे पहले है ना, किलो जूल पर केजी दिया हुआ है ना। जो हीट ट्रांसफर हम लोग को निकाला है किलो जूल पर केजी निकाला हुआ है टू द वर्किंग एयर इन द हीट एक्सचेंजर है ना। तो उसको हम लोग निकालते हैं, तो कैसे निकलेगा क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग निकालने के लिए थोड़ा मेहनत लगेगा है ना। तो उसके लिए हमको देखना पड़ेगा पहले क्वेश्चन नंबर 9 कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग यहाँ पर आते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 9 में कैसे सॉल्व किए हैं देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग को देखना है कि किलो जूल पर केजी निकालना है। तो एक्चुअली क्या होगा, तो एम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें क्या दिया हुआ केजी पर सेकंड, इसलिए इसमें एम मल्टीप्लाई नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। तो फिर वो मतलब किलो जूल पर केजी में नहीं आएगा, क्योंकि CP का वैल्यू हम लोग का क्या है किलो जूल पर केजी केल्विन दिया हुआ है और हम लोग का टेम्परेचर क्या है केल्विन है ना। तो केल्विन कट गया तो किलो जूल पर केजी में आंसर हम लोग का आ जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। तो एम का इसमें मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्योंकि किलो जूल पर सेकंड अगर मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन हम लोग को निकालने के लिए क्या बोला है किलो जूल पर केजी, तो इसीलिए नहीं लगेगा, क्योंकि CP का वैल्यू क्या है किलो जूल पर केजी केल्विन और टेम्परेचर का केल्विन कट जाएगा तो किलो जूल पर केजी में हम लोग आ जाएगा। तो CP T5 माइनस T2 डैश, तो T2 डैश तो हम लोग को मालूम है, CP मालूम है और T5 हम लोग को निकालना है। तो T5 हम लोग कैसे निकालेंगे, इफेक्टिवनेस से निकालेंगे है ना। तो इफेक्टिवनेस का फॉर्मूला क्या है T5 माइनस T2 डैश है ना, T4 डैश माइनस T2 डैश है ना, आप लोग देख लीजिएगा। तो ये हम लोग को इस तरह से निकालना है। मतलब क्या है कि जो टेम्परेचर का एक्चुअल ट्रांसफ़र हो रही है, एक्चुअल जो ट्रांसफ़र हो रही है और मैक्सिमम ट्रांसफ़र जो होगा उसका फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है।
तो आप लोग फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पर फिगर में दिखा देता हूँ, फिगर में हम आप लोग देख सकते हैं, है ना। तो ये अगर हम लोग फिगर अगर देखना चाहेंगे तो देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग का एक्चुअली क्या है कि यहाँ से हम लोग को करना क्या है, तो आप लोग देखिए, है ना। तो उसको कैसे निकालेंगे, T5 हम लोग, T5 हम लोग देखिए यहाँ पर T4 डैश, यहाँ पर T4 डैश है ना, और ये T2 डैश है, ठीक है। ये एक्चुअल में हीट ट्रांसफ़र हो रही है, ये मैक्सिमम हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, मतलब ये नीचे आ जाएगा। और एक्चुअल हम लोग का कितना हो रहा है, एक्चुअल हीट ट्रांसफ़र कितना हो रहा है, ये आपको बताना चाह रहा हूँ, है ना। T5 माइनस T2 डैश, T5 माइनस T2 डैश ये हम लोग का एक्चुअल हो रहा है। और मैक्सिमम की पॉसिबल कितने ट्रांसफ़र हो जाएगा, T4 डैश माइनस T2 डैश, है ना, वही चीज़ लिखे हुए हैं। तो हम लोग का T5 वहाँ से निकालेंगे, ठीक है। वहाँ पर से T5 हम लोग यहाँ से निकालेंगे, यहाँ से हम लोग T5 आराम से यहाँ से निकालने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं T5 निकलेगा कि नहीं। तो ठीक है, चलिए T5 हमको निकाला, T2 डैश हम लोग का वो निकल गया है, T2 डैश, T4 डैश हम लोग को मालूम नहीं। अब T4 डैश हमको मालूम नहीं है, तो T4 डैश हमको मालूम नहीं, तो पहले सबसे पहले T4 निकालना होगा। तो T4 निकालने के लिए ये एक रिलेशन होगा, आप लोग समझ ही रहे होंगे। तो ये रिलेशन T3/T4, T3 का वैल्यू हम लोग का कितना है, 1100 दिया हुआ है। और P3/P4 मतलब क्या, वही P, अगर आप लोग या आइसोबारिक है तो उसके जगह क्या हो जाएगा, P3 के जगह हम लोग क्या हो जाएगा, P3 के जगह हम लोग का उसमें P2 हो जाएगा, और P4 के जगह P1 हो जाएगा। तो हम लोग वही चीज़ लिखते हैं। तो उसका वैल्यू हम लोग कितना दिया हुआ, 6 दिया हुआ। तो 6 दिया हुआ तो उसका, तो 6 दिया हुआ तो उसको आप अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए। जब कैलकुलेट कीजिएगा तो T4 हम लोग का कितना आ रहा है, ये आ रहा है। T4 हम लोग का कितना आ रहा, 659.270 केल्विन। अब हम लोग का T4 डैश निकालना है। तो T4 डैश जब निकालना है तो T4 डैश हम लोग का इफिशियंसी ऑफ टर्बाइन का दिया हुआ, तो उसमें क्या है कि हम लोग उसमें T4 डैश निकाल सकते हैं। T4 डैश कैसे निकालें, एक्चुअल वर्क डन डिवाइडेड बाई आइडियल वर्क डन। तो एक्चुअल क्या है, ये जो डॉटेड इस तरह से दिया हुआ था, है ना, ये जो डॉटेड इस तरह से अगर लाइन में देखिएगा, तो जो डॉटेड दिया हुआ वो एक्चुअल वर्क हो गया, और डिवाइडेड बाय आइडियल वर्क डन, तो है ना, तो एक्चुअल बाय आइडियल हो जाएगा। तो ये फिगर्स आप लोग देख लीजिए थोड़ा समझने के लिए। तो ये देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो एक्चुअल, है ना, तो मतलब कि जस्ट मैंने कंप्रेसर का उल्टा होता है ना। तो ये हम लोग का एक्चुअल हो गया, एक्चुअली ये हम लोग का एक्चुअल हो गया, है ना। अरे आना, ये जो चीज़ है, ये चीज़ हम लोग को क्या हो जाएगा, एक्चुअल हो जाएगा, ये वाला, है ना। टी T3 माइनस T4 डैश एक्चुअल हो गया, डिवाइडेड बाई हम लोग को क्या हो जाएगा, आइडियल। आइडियल क्या हो जाएगा, T3 माइनस T4 हो जाएगा। तो हम लोग का ये आइडियल हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग उसको निकालेंगे वहाँ पर, आप लोग देखिए, ध्यान दीजिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर आते हैं। तो इस तरह से जब निकालेंगे हम लोग, T4 डैश यहाँ से आराम से निकल जाएगा, है ना। तो हम लोग क्या ऊपर में एक्चुअल लिखें, डिवाइडेड बाय आइडियल लिखें, ठीक है। और इफिशियंसी ऑफ द टर्बाइन हम लोग को कितना हुआ, 0.93 दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको वैल्यू पुट कर दीजिए, है ना। T3 का वैल्यू हम लोग को पता है, T4 का वैल्यू हम लोग निकाल ही लिए हैं। T4 डैश हम लोग निकाल लेंगे इतना। तो T4 डैश हम लोग इसमें से कितना आ जाएगा, 690.121। तो अब हम लोग क्या है, यहाँ से आराम से T5 निकाल सकते हैं। क्यों, T2 डैश हम लोग निकाल चुके हैं, T2 डैश निकाल चुके हैं, T4 डैश अभी निकाले हैं। तो T5 यहाँ से निकल जाएगा, क्योंकि इफेक्टिवनेस हम लोग का कितना है, 0.70 गिवन दिया हुआ। तो T5 हम लोग निकालेंगे, तो T5 हम लोग का, तो T5 हम लोग का यहाँ से आराम से ये निकल गया, ठीक है। T5 निकल गया। तो T5 हम लोग निकल गया, तो हम लोग को निकालना क्या था, हीट ट्रांसफ़र। तो हीट ट्रांसफ़र पे इसमें ध्यान देना, हीट ट्रांसफ़र इक्वल टू क्या है, किलो जूल पर के, ये दिया हुआ किलो जूल पर के जी। तो CP T5 का वैल्यू हमको पता है, T2 डैश भी हम लोग T5 का वैल्यू हम निकाले, T2 डैश का भी हम लोग वैल्यू निकाले हुए हैं। तो इसको सिंपली वैल्यू पुट कर देना है। तो इसका कितना है, 116.0145 किलो जूल पर kg, इसका आंसर आएगा। तो हम लोग ये देख लेते हैं ना। तो 116 जो है उसमें हम लोग को ये कर देना है, 116 पे हम लोग को क्लिक कर देना है, मतलब कि टिक कर देना। तो 116 हम लोग को है कि नहीं, ये ध्यान देना है। 116 हम लोग का 9 नंबर कंप्लीट हो गया, है ना। अब 10 में आता है वर्क रेशियो। वर्क रेशियो मतलब क्या होता है, नेट वर्क डिवाइडेड बाई कितना होता है हम लोग का टर्बाइन का वर्क। तो नेट वर्क कैसे होगा, टर्बाइन वर्क माइनस कंप्रेसर वर्क डिवाइडेड बाई टर्बाइन वर्क। तो वो हम लोग कभी वर्क रेशियो निकालते हैं। देखिए वर्क रेशियो हम लोग कैसे निकालें, यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो वर्क रेशियो हम लोग का क्या है, W नेट बाई टर्बाइन का ये। तो नेट का क्या होगा, W टर्बाइन का वर्क माइनस कंप्रेसर वर्क डिवाइडेड बाई टर्बाइन का वर्क।
तो हम लोग कंप्रेसर का वर्क तो निकाल चुके हैं, है ना। 477 हम लोग का जो 477 जो हम लोग का आया है, तो हम उसका तो निकाल चुके हैं। अब हम लोग का टरबाइन का वर्क निकाल लेते हैं। तो टरबाइन का वर्क क्या होगा, MCP, है ना। और एक्चुअल में काम होगा तो T3 माइनस T4 डैश हो जाएगा, है ना। T3 माइनस T4 डैश हो जाएगा, क्योंकि एक्चुअल में है, आइडियल में नहीं है। अगर आइडियल में होता तो T3 माइनस T4 होता, लेकिन ये क्या एक्चुअल है, T3 माइनस T4 डैश। तो उसका वैल्यू पुट कर देना है, सिंपल ही। T4 डैश हम लोग निकाल ही लिए हैं वहाँ पर, और T3 हम लोग का पता ही है, तो इसको सिर्फ वैल्यू लिख देना है। तो हम लोग का टरबाइन का वर्क निकल गया। जब टरबाइन का वर्क निकल गया तो हम लोग क्या करेंगे, वर्क रेशियो निकालने के लिए ये टरबाइन का वर्क लिखे, ये कंप्रेसर का वर्क लिखे, डिवाइडेड बाई टरबाइन वर्क। तो हम लोग का कितना आया, 0.447। तो हम लोग का ये कितना है, और वर्क रेशियो कितना दिया है, 0.54। तो वो आप लोग देख सकते हैं, है ना, वो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये देखिए, तो 45 हो जाएगा, 0.45, ठीक है। तो 0.45 हम लोग का ये, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, थर्मल इफिशियंसी ऑफ द प्लांट। थर्मल इफिशियंसी मतलब क्या हो जाएगा, ये ध्यान में रखना है। थर्मल इफिशियंसी मतलब क्या, नेटवर्क डिवाइड बाय हीट सप्लाई। तो हीट सप्लाई हम लोग को ध्यान देना है कि कहाँ से हीट सप्लाई हो रही है ना। तो ये हम लोग को ध्यान देना है। तो ये देखिए, नेटवर्क हम लोग का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नेटवर्क मतलब क्या हो जाएगा, वो टरबाइन का वर्क माइनस कंप्रेसर वर्क, ठीक है। तो ये नेटवर्क हो जाएगा, और जो सप्लाई हो रही है तो इतना ही सप्लाई हो रही है ना। और जो नीचे वाला है, यहाँ पर देख रहे होंगे आप लोग, नीचे वाला जो है, ये तो हम लोग को कहाँ से मिल रहा है, ये वाला नीचे वाला हम लोग को जो मिल रहा है ना। तो ये वाला जो हम लोग को मिल रही है वो कहाँ, तो हीट एक्सचेंजर से मिल रही है। लेकिन एक्चुअल कितना दे रहे हैं हम लोग, यही दे रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, T3 माइनस T5, है ना। तो नेटवर्क डिवाइडेड बाई हीट सप्लाई, तो हीट सप्लाई कितना दे रहे हैं, T3 माइनस T5, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, उसको बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए, थर्मल इफिशियंसी हम लोग को कैसे निकाले हैं। तो थर्मल इफिशियंसी यहाँ पे आराम से निकाल सकते हैं, तो ठीक है। तो ये जो दिया हुआ है, एक्चुअली ये जो दिया हुआ है T3 माइनस T4 डैश, ठीक है। तो ये एक्चुअल का जो हम लोग का वर्क है, तो आपका टरबाइन का, ये हम लोग का कंप्रेसर का है। और एमसीपी ऊपर नीचे रहेगा तो कट ही जाएगा, इसलिए कोई ज़रूरत नहीं उसको लिखने के लिए। तो T3 माइनस T4 डैश माइनस T2 डैश माइनस T1। और नीचे में क्या होगा, देखिए T3 माइनस T5 लिखाया है। T3 माइनस T5 मैंने समझ रहे हैं, उतना ही सिर्फ सप्लाई हो रही है। तो सबका वैल्यू पुट कर देना है। तो हम लोग अब कितना आया इसमें, 0.399। तो उसका क्या हो जाएगा, इफिशियंसी ऑफ द थर्मल इफिशियंसी ऑफ द टरबाइन। हम लोग ये थर्मल इफिशियंसी है ना, टी लिखा आ गया है, वो TH होगा, है ना, ऊपर में ये TH है ना। थर्मल इफिशियंसी ऑफ द टरबाइन हम लोग का कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो हम लोग 40 हम जाके हम लोग देख सकते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, है ना, और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं अपना मेहनत का बोल रहा हूँ। सब्सक्राइब करेंगे, लाइक भी कीजिए, कमेंट कीजिए, है ना, तब हमको ज़्यादा अच्छा लगेगा और ज़्यादा हम ये करेंगे, है ना। तो ये हम लोग आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए आप लोग, है ना। तो इसको आगे हम लोग देख लेते हैं। तो आगे हम लोग देखिए, ये कितना, ये 40 हम लोग का है ना। ये 40 हम लोग का है, तो 40 आंसर होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, है ना। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और थैंक यू वेरी मच।